में केवल आभासित हो रहा है नहीं। आरंभ और परिणाम से कोई उपजा नहीं है। जहाँ चैतन्य नहीं होता वहाँ सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है, आत्मा आदर्श रूप है। उसमें अनंत सृष्टियाँ प्रतिबिंबित होती रहती हैं। जैसे सिनेमा का सफ़ेद पर्दा देखा है, तो 3 घंटे उस पर कितने चलचित्र चल जाते हैं, चल जाती है। अब पर्दा अपनी जगह पर है और उसमें चले हुए चलचित्र फिर रहते हैं तुम्हारे पास, हैं? साफ हो जाए। ये उदाहरण सटीक है। ऐसे ही तू आत्मा सफ़ेद पर्दा है। इस आत्मा में तमाम चित्र जो है एक ही कूट में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए तू साक्षात चित्रकूट धाम है। चित्रकूट ये है परिभाषा चित्रकूटी। भजत राधा वहाँ एक पहाड़ कुछ नहीं है, छोटा सा है। बस भाई के चक्कर कटवाते रहते हैं लोग तुमसे, जिंदगी भर वहीं घूमते रहते। और यहाँ वृंदावन में तो है ही नहीं। तुम देखा गिर कौन सा पहाड़, गोवर्धन पहाड़ दिखता है कहीं? है कहीं नहीं दिखता ही नहीं है। हैं? हम कछु नहीं है। ये सब जो है तुम्हारी काल्पनिक बातें हैं। उन काल्पनिक बातों को तुमने इतना सत्य मान लिया कि आज उनके तो गुलाम हो गए, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं जान पाए। हाँ, कि गोवर्धन क्या होता है? क्या होता है गोवर्धन? गिरिराज किशोर क्या है? चित्रकूट यही है जो समझा रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी होकर के सारी साधनाओं को करते रहना चाहिए। वहाँ धरा कुछ नहीं है कि फेरी लगाए आएंगे तो मोड़ा हो जाएंगे। अब तुम जो है 100 आदमी लगाओगे तो एक की तो वहाँ में लग बनेगी, और जिसकी लग बनी तो इतना प्रचार कर देता है। एक सुंदर सिंह थे कंदेसी के, फौजी रिटायर, तो हमारे गुरुदेव से रोज जो है छेड़ते थे। एक दिन गुरुदेव को जो है गुस्सा आ गई, तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे पास का मोड़ा बंधे हैं। 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, लड़का नहीं हुआ था। रोज गुरुदेव की 5 चप्पी करें और लास्ट में यही कहें, महाराज कृपा करो एक हो जाए बस। तो महाराज ने कही हमारे पास का बंधे हैं, हम कहाँ से तुम्हें दे दें निकाल के मोड़ा ले जा। अरे महाराज कछु कृपा करो। उन्होंने कहा कृपा तो जो है कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कृपा पर नहीं है, लेकिन तुम मूर्खता तो छोड़ो। ये तुम्हारे मकान के सामने बजरंगबली का मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, चलते फिरते सारे लोग निकल जाते, दिखाई नहीं देता। तो 1 पेंसिल 2 पेंसिल 4 पेंसिल लगा दो, इसमें मोड़ा हो जाएगा, जाओ। हाँ, उसके लड़का हो गया। फिर उसने इतना माना गुरुदेव को कि आज वो लड़का ग्वालियर में रहता है, वो भी आपको गुरु पुण्यतिथि जो 23 अप्रैल को पड़ती है उसमें आपको मिल जाएगा। आता है वो जो पैदा हुआ था वो लड़का। तो इतने अंधविश्वासी हो। हमारे गुरुजी ये घटना इसीलिए बताते थे कि तीर का तुक्का है, लग गया। इसलिए एक वाणी एक चौपाई भी आई है, संत वचन। और वो होता है अंतःकरण जिनका शुद्ध होता है ना, उनकी वाणी भी अमृत के समान काम करती है। इसलिए संतों के सानिध्य से ये भी सब संसार भी चलता रहता है। लेकिन संत असल में इसलिए नहीं होते, संतों से तो आत्मज्ञान प्राप्त करो, उसी में भलाई।
आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है। आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आभास ही रूप है। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण होता ना, उसमें किसका पड़ेगा प्रतिबिंब? हाँ, जो दर्पण के समीप होगा उसी का प्रतिबिंब पड़ेगा, चाहे जिसका नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं हाँ, कि सबसे नजदीक कौन है? दर्पण के सबसे नजदीक कौन है? अंतःकरण तुम्हारा दर्पण है, और उस दर्पण के नजदीक कौन है? चेतन या चिदाभास? यही तो सब विचार करना है, क्योंकि चेतन कभी किसी दर्पण के नजदीक या दूर, तदे जित तन्ने जित तद दूरे तदवंत के। चेतन न दूर है न पास है, तो उसकी दूरी समीपता का प्रश्न नहीं होता। हाँ, चेतन की स्फुरणा के उपरांत जो चित्त का भास है वही अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है। चिदाभास आ गई समझ में बात? चिदाभास प्रतिबिंबित होता है, कोई आभास रूप दूसरा नहीं है। एक ही आत्मसत्ता चैतन्यता से द्वैत की तरह दिखाई देने लगती है। द्वैत नाम की कोई चीज है पर कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, अग्नि में उष्णता होती है, और मनोराज्य की सृष्टि मन में होती है, वैसे ही आत्मा में ये जगत कल्पित है। आत्मा में कोई जगत आज तक बना नहीं। जैसे मनोराज्य से मनोराज्य की सृष्टि होती है और भिन्न नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा से कभी भी भिन्न नहीं है। भिन्नो अभिन्न, निमित्तो उपादान, भिन्नो अभिन्न कौन है? चेतन आत्मा ब्रह्म जी। इत श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण बोध हेतु वर्णन नाम प्रथम सर्ग समाप्त। बोलिए गुरुदेव।